Hello friends, this is Ritu Sotra and welcome to Complete Course Destination. So, as कि अभी अप्रैल मंथ आने वाला है, मार्च मंथ कंप्लीट होने वाला है. So, जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया था, दे ऑल आर वरीड अबाउट द रिजल्ट. अभी सभी स्ट्रेस में है कि रिजल्ट कब तक आएगा, हमें कॉल आएगी, मेल आएगी, किस तरह से हमें पता चलेगा कि आइदर वी गॉट सिलेक्टेड और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द इवैल्यूएशन प्रोसेस, किस तरह से आपकी सिलेक्शन की जो है लिस्ट बनती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने सीपीटी दिया था, इन सम स्कूल्स यू हैव गिवन रिटन एग्जाम एज वेल. कुछ स्कूल्स में पीआरटी लेवल पर अगर हम देखें तो रिटन लैंग्वेज एग्जाम लिया जाता है. एंड इन सम स्कूल्स जो है अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारा जो है रिटन एग्जाम पहले लिया जाता है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग पर्पस. तो उसके लिए क्या होगा, पहले जब भी आपका रिजल्ट तैयार होने वाला होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सीपीटी के मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स को ऐड किया जाएगा. देन आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स, जो आपके एक्सपीरियंस होंगे उसके भी मार्क्स ऐड होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स ऐड होंगे, आपके ओएसटी के मार्क्स ऐड होंगे. इन सभी चीज़ों के मार्क्स ऐड होने के बाद द इंटरव्यू के दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी. जब आप इंटरव्यू देते हैं तो पैनल जो है आपके मार्क्स नोट करता है. हर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. अब उन पॉइंट्स के मार्क्स ऐड करने के बाद, सारी चीज़ों का टोटल करने के बाद एक लिस्ट बनती है. उस लिस्ट के अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक हमारी एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है कि किस बच्चे के, किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स थे. अब उसके बाद वो पैनल के अंदर जितनी वैकेंसी है अवेलेबल स्कूल के अंदर, उतनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग कॉल करी जाती है. जैसे मान लीजिए कि इन अ स्कूल देयर आर 5 वैकेंसीज. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नाउ. कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें एंड सपोज दैट देयर आर 5 वैकेंसीज इन आवर स्कूल एंड वी हैव टू हायर ओनली 5 टीचर्स. बट हमने पैनल तैयार कर लिया. अब पैनल के अंदर जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे, हम उन्हीं टॉप 5 रैंकर्स को कॉल करेंगे. पहले कॉल करेंगे और उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग ईमेल सेंड करेंगे उन 5 कैंडिडेट्स को. अब वो कैंडिडेट्स को ईमेल्स हो गया, कॉल हो गई, उनको बोल दिया गया कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए. इन केस उन 5 कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट बोल देता है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट. देन उसके बाद जो छठे नंबर पे कैंडिडेट होगा, फिफ्थ, जब एक बंदा बीच में से अपने आप को मतलब मना कर देगा कि मैं नहीं आऊँगा, जब वो रिजेक्शन भेज देगा, उसके बाद 6th नंबर के कैंडिडेट को कॉल करी जाएगी कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप आ जाइए. ठीक है, इस तरह से तो पहले हमारी सिलेक्शन होती है. इवैल्यूएशन प्रोसेस इस तरह का होता है. अब बात रही कि कॉन्ट्रैक्चुअल रेगुलर की इंटरव्यूज़ के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं. सो कुछ स्कूल्स जो हैं डिक्लेयर कर चुके हैं. एज अभी जंगलोत का पूछा जा रहा था कि जंगलोत का रिजल्ट नहीं आया है. सो व्हाट आई थिंक इज़ कि मामून जंगलोत के ही हमारे जो है क्लस्टर के अंदर मामून आता है. मामून का रिजल्ट इज़ आउट. सो वो तो चलो अभी आ ही जाएगा. जिन जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो चुकी है उनको कॉल आ जाएगी. अगर नहीं सिलेक्शन हुई है तो कॉल नहीं आएगी. सो एज सच हर किसी को इंडिविजुअली पता नहीं लगता है कि रिजल्ट आया नहीं आया. जिनको कॉल आती है दे विल गेट टू नो अबाउट दैट कि हमारी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है. अभी पहले तो मार्च का 25 आ गया है. रिजल्ट्स आपकी 1 अप्रैल तक आने की संभावना है. नहीं तो जब हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सेशन स्टार्ट होने के 10 दिन के अंदर या फिर फर्स्ट वीक के अंदर, वी कैन से विद इन द फर्स्ट वीक यू विल गेट कॉल. अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम स्ट्रेस हो रहा है कि रिजल्ट इज़ आउट और नॉट एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू, सो यू कैन डू वन थिंग. यू जस्ट कॉल इन द स्कूल वेयर यू हैव गिवन इंटरव्यू. वहाँ पर कॉल कीजिए और उनको पूछिए कि रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं. एंड दे विल क्लियरली टेल यू कि रिजल्ट्स आर आउट और नॉट. ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हैं किसी भी स्कूल में जहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया है. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि रिजल्ट्स हमें पता कैसे लगेंगे, किस तरह से हमें बताया जाएगा. सो वो आपको कॉल करेंगे या फिर ईमेल सेंड करेंगे. ऐसा भी हो सकता है ईमेल सेंड करें फिर उसके बाद कॉल करें, या फिर कॉल पहले करें ईमेल बाद में सेंड करें. सो बाय दिस वे यू गेट टू नो अबाउट दैट यू गॉट सिलेक्टेड और नॉट.
सो अभी आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, एंड जब राइट टाइम आएगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एंड मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। कईयों की इंटरव्यूज़ ही अब तक नहीं हुई हैं, तो आप सोच सकते हैं इन सम स्कूल्स इंटरव्यूज़ अब तक नहीं हुई हैं, तो मतलब रिजल्ट्स अप्रैल में ही अनाउंस होंगे। सो जिन कैंडिडेट्स की अभी इंटरव्यूज़ नहीं हुई हैं, दे कैन डू वन थिंग, दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर इंटरव्यू। इफ़ यू गोइंग फॉर पीआरटी लेवल, तो पीआरटी लेवल में आपको सभी सब्जेक्ट्स करने हैं, और सभी सब्जेक्ट्स की मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इन सब की थोड़ी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इफ़ यू गोइंग फॉर सीपीटी के अंदर वर्ड, एक्सेल और जो हमारा पीपीटी है वो बनानी आनी चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं, बट द थिंग्स जैसे ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें जब वो बोल रहे हैं तो वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आप सेट कीजिए उसके अंदर। एंड वन थिंग मोर, एक्सेल के अंदर सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज एंड मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला, ये जो है मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला मैंने न्यू ही देखा था कहीं पे, किसी एपीएस में पूछा गया था। तो मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला एंड ग्रेड का फॉर्मूला, ये 4-5-6 चीज़ें आप करके जाइए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड एपीएस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम एज वेल। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे मेंशन करा गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो आई होप कि आप सभी की सिलेक्शन हो, एंड हैप्पी होली टू एवरीवन।